टुनाइट, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अराजकता फैला रही है, लोगों को परेशान कर रही है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? बड़ा सवाल। और हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं सुधांशु मित्तल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीम अफजल, कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बागी एमएलए विनोद कुमार बिन्नी इस चर्चा में, और मेरे साथ एचटी के पॉलिटिकल एडिटर, वेटरन जर्नलिस्ट विनोद शर्मा है। विनोद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज आपका एक आर्टिकल भी आया जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में कई बातें लिखी, आम आदमी पार्टी के बारे में कई बातें लिखी। उसके 2 पॉइंट मैंने उठाए हैं। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति ने बीजेपी और कांग्रेस को बदलने पे मजबूर किया है। क्या आपको लग रहा है जो इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है, जो धरना प्रदर्शन उसने 2 दिन से करा है, क्या आपको लगता है वो उनकी भी एक मजबूरी था क्या? देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन उसमें संयम की कमी है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन जो उसको दिखाना चाहिए अभी तक उसने नहीं दिखाया है। मैं इसको अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहता हूं कि आपने जो धरना उठाया है, अगर आज नहीं उठाते तो 24 तारीख को उठाते, जब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको सुनती और आपको ताकीद करती कि आप यहां से जाइए, क्योंकि आपका जो एक्शन है दैट अमाउंटेड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आज के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत इट वॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सीबीआई ऑटोनोमस होनी चाहिए, तो फिर पुलिस क्यों नहीं ऑटोनोमस होनी चाहिए? लेकिन हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया, शिंदे पे जिस तरह का निशाना लगाया, देखिए उसके अलावा मीडिया पे जो निशाना लगाया, उसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से मीडिया पे निशाना लगाया, शिंदे साहब पे निशाना लगाया, और साथ ही साथ वो बोले कि अगर आप मुझे अनार्किस्ट कहते हैं तो समझिए मैं हूं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अनार्किस्ट वो नहीं है। अनार्किस्ट अगर यूरोप की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उनका बड़ा योगदान है उन इदारों के खिलाफ जो कि मोनार्क्स चलाते थे, वो जो ऑटोक्रेट्स चलाते थे, जहां पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, उसके खिलाफ बड़ा योगदान है। ये तो डेमोगॉग हैं। केजरीवाल जी से डेमोगॉग, लफवाजी में एक्सपर्ट हैं, जो जनता सुनना चाहती है वो बोलते हैं। ये लीडर इज बीइंग लेड बाय द पीपल। अनफॉर्चुनेट बिट इज दैट the task of the do you think he is batting for 2014? No, he is batting for 2014 because he is saying everything. This is his political campaign. This dharna, Vinod Sharma, this dharna is his political campaign. My straight question. नहीं, देखिए, ये सरकार नहीं चला रहे भाई, 2014 का कैंपेन चला रहे हैं जी, और उसके चलते बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को जो इन्होंने एक पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए हैं उसमें अनुकरण करना पड़ रहा है इनका, और ये सही तर्क इस्तेमाल नहीं कर रही हैं दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इनके खिलाफ। भाई, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ, और ये कांग्रेस ये बोल रही है कि बीजेपी जो है वो भन्नाई हुई है, चिंता में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है, आप तर्क से इनसे बात कीजिए। इन लोगों के पास आर्गुमेंट, आप 20 इनके आर्गुमेंट काट सकते हैं रोज, जैसे कि मैंने पुलिस का उदाहरण दिया। भाई, पुलिस की टोटल सबमिशन वो चाहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हो, और सीबीआई जो है ऑटोनोमस हो, जन लोकपाल ऑटोनोमस हो। अरे भाई, ये जो सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, ये सरकार क्या नॉमिनेटेड सरकार है क्या? प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि नॉमिनेटेड हो, सरकार तो नहीं है, चुनी हुई सरकार है। ये जो देश की कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए 2 है, ये चुनी हुई सरकार है। इस पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप गृह मंत्री को जिस नाम से बुला रहे हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। चलिए, मैं सीधा हाउस ओपन करता हूं बीजेपी कांग्रेस की तरफ, और फिर मैं बिन्नी साहब आपके पास भी आऊंगा। स्टेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड अ बिग वन, मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी, आप बार बार बोल रहे थे, आपने बार बार बयान दिया कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन आज दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में काफी कुछ कह देता है, और बीजेपी का बढ़ चढ़ के ये बोलना कि आम आदमी पार्टी के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है। व्हाट्स योर टेक? बिग वन टुनाइट, मीम अफजल साहब, रिएक्ट टू दिस। देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दिन से ये बात कह रही है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं देता। सारा देश देख रहा है कि हमने उनको आवाम की वजह से
और आवाम की उम्मीदों की वजह से उनको सपोर्ट दिया बाहर से और उनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट दिया, और हम चाहते हैं कि वो काम करें, और आज भी हम खुलकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस सारे जो कुछ भी इन्होंने अपने इक़दाम किए पिछले 2 दिन के अंदर, उसमें मैं एक बात आपको ख़ास बताना चाहता हूँ। कल सुबह और आज सुबह में ये फ़र्क था कि 80% लोग कह रहे थे, रेटिंग दिखाई कुछ चैनल्स ने, 80%, 72%, 73% लोग कह रहे थे कि धरना होना चाहिए। आज शाम होते होते ये जो रेटिंग थी वो 22% पर आ गई। जो मैं आखिरी किसी चैनल पर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि 22% आ गई और वहीं पे ये वापस हो गया। तो मेरा जो कहना था कि ये उल्टी गिनती, अवामी जो पॉपुलैरिटी की गिनती है इनकी, वो वाकई उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, और वो आपने देखा कि 80% से 22% पर आ गए, और फिर 82% और 78% लोगों ने कहा कि ये धरना नहीं होना चाहिए, गलत है। और इसका एक दबाव था और आवाम का ये दबाव था। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी राजनीति की वजह से, हमारे दबाव की वजह से ऐसा हो गया, या किसी और के दबाव, किसी के, ना भारतीय जनता पार्टी के ना किसी के, ये आवाम का दबाव है। जिस आवाम का नाम लेकर दबाव था, ये लोग मैदान में नहीं मिल रहा था, मीडिया में उन पे सवाल खड़े हो रहे थे, करते रहते थे जी। आवाम के दबाव के अंदर इन्होंने ऐसा किया है। और मैं आपको बता दूं, केजरीवाल साहब ने जिस जबान का इस्तेमाल किया, उन्हें याद होना चाहिए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए। और आज जो आपने सारी क्लिपिंग दिखाई मीडिया के खिलाफ, सब लोगों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, देश के परिभाषा मंत्री के खिलाफ, उसका नतीजे में इनको नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जी सीधा मैं चलता हूं बीजेपी के पास। बड़ा सवाल, क्या आखिरकार समर्थन जिस तरह से नहीं मिल रहा था, मीडिया भी उन पे क्वेश्चन रेज कर रहा था। तो मीडिया का काम है, हमारा काम है सवाल खड़ा करना। अगर कोई सही करेगा तब हम बोलेंगे सही हो रहा है, अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो हमारा काम है सवाल पूछना, और हम पूछेंगे। आप कितना भी डराओ, आप कितना भी कुछ बोलो, लेकिन हमारा सवाल पूछने का अधिकार है। कई बार वो कांग्रेस को नहीं सुहाता, कई बार वो बीजेपी को नहीं सुहाता, और आम आदमी पार्टी को तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हम बुलाते भी है तो वो आते नहीं है। दिलचस्प बात यह है, दिल्ली के कानून मंत्री पुलिस के काम में दखल देते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अस्पताल में चले जाते हैं और बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करिए, असल में निकलता कैंसर है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं? और क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसी स्टेट को एनार्की की तरफ लेके जा रही है? ये सोचने का वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं है, हमने उनको बार बार बुलाया, वो नहीं आए, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली से क्या चाहती है? दिल्ली के लोगों को जाम मिले, मेट्रो स्टेशन बंद मिले, पानी की दिक्कत झेलनी पड़े, बिजली की दिक्कत झेलनी पड़े? आपका काम है, आपको लोगों ने चुना काम करने के लिए। अगर आपको इंडिया में चुन लेंगे तो फिर आप अमेरिका के खिलाफ धरना देंगे क्या? यूएन के खिलाफ धरना देंगे क्या? व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आम आदमी पार्टी नीड्स? क्या चाहती है आम आदमी पार्टी? बड़ा सवाल। मैं सीधा बीजेपी के पास जाता हूं। सुधांशु जी, बड़ा सवाल आपसे मेरा यह है कि आप लोग थोड़े इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि आप लोगों को लग रहा है नरेंद्र मोदी जो आपकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उनको वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और कुछ हद तक हम कहें तो आप खुद इससे जरूर ऑन कैमरा डिसएग्री करो, लेकिन आपके कई नेता ऑफ रिकॉर्ड इससे एग्रीमेंट करते हैं कि हां, दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। यू आर अ वॉरिड पार्टी, यू आर अ टेंस्ड पार्टी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रथ जो है वो चलने से पहले रुक सकता है और सुंदर सपना जो है सरकार बनाने का वो टूट सकता है। जवाब। अभी जी, आई थिंक इट्स अ वेरी अनफेयर स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन और विश्लेषण जो देश की राजनीति है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ काल्पनिक तथ्यों के आधार पे हो रहा है। अभी अगर आप चुनाव देखें तो 72 सीटों पे चुनाव होता है, लोकसभा की 62 हम जीतते हैं, 8 कांग्रेस जीतती है, 2 ये जीतते हैं, और उसके बाद भी ये हमारा रथ रोक रहे हैं। इस समय अगर आपने सारा राजनीतिक विश्लेषण देखा हो, हमारी 30 सीटें थी, 30 से बढ़ के हम 62 पे आए हैं। कांग्रेस जो है 42 से घट के जो है 8 पे आ गई है, और फिर भी जनता के बीच में हमारी स्वीकृति नहीं है। सब लोग कहते हैं कि साहब इनका प्रभाव बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं कहां बढ़ रहा है इनका प्रभाव? क्या जयपुर में बढ़ रहा है, कोटा में बढ़ रहा है, पटना में बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है?
कौन कौन सी सीट है, कोई मुझसे पूछे तो ना। सब लोग बात करते साहब शहर की, देश के अंदर जो है 150 सीटें हैं, उनमें से 100 सीटें ले आएंगे। लेकिन आज किसी ने आम कभी आदमी पार्टी ने, चलिए मेरा सवाल कि शहर की सीटें कितनी आम आदमी है? पार्टी ने जो आज धरना प्रदर्शन किया है, जो आज हुआ दिल्ली के अंदर, क्या आपको लगता है कि दिल्ली, जो कि आपके बड़े वरिष्ठ नेता अरुण जेटली कह रहे थे, एनआरकी की सिचुएशन में जा रही है? अमीर जी देखिए, हमें ये शिकायत नहीं कि वो धरने पे क्यों बैठे हैं, हमें तो ये शिकायत है कि वो जो 6 लोग ठंड से दिल्ली के अंदर मरे, उसकी जवाबदारी किसकी है? उसमें किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करी गई? उसमें कौन सा मंत्री इनका जो है उसने अपने को नैतिक जिम्मेदारी दी? हमें यह शिकायत नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आए उनको धक्का मुक्की करी गई। वो जो टीचरों का आज प्रतिनिधि मंडल आया था, उनका अगर आप ट्वीट पढ़ें तो देख के शर्म आती है। वो कहते हैं हमें गाली दी गई, हमें धक्का मुक्की गई। वो मेरी ये शिकायत नहीं है, मेरी तो ये शिकायत है कि जहाँ बिजली बेसमय पे चली जाती है, उसके खिलाफ कौन सी बिजली कंपनी के खिलाफ आपने कार्रवाई करी है? मुझे ये शिकायत नहीं है कि जो हजारों लोग इस समय मेट्रो की वजह से जो त्रस्त हुए, उसकी जवाबदारी किसकी है? मेरी तो ये शिकायत है कि जो पानी के टैंकरों को दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से लोगों तक जाना था, उनके बारे में जब वो नहीं जा रहे और लोग कैसे घूम रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी। जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, क्विकली सर, जवाबदेही पहले तो आपकी बनती है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें आप क्या काम कर रहे हैं, पहले तो जवाबदेही उसकी बनती है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है, सब में होता है, उसके बारे में करिए, जरूर करिए, लेकिन अपना जो उत्तरदायित्व है आपका, उसकी कीमत पर अगर आप ये करते हैं तो ये कहां तक आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और आप वो बोल रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो गलत है। बड़ा सवाल वही हमारा सवाल है, बड़ा वाजिब सवाल। हम आप ही इसको डिसाइड करिए। अगर आपको गलत लगता है तो हमारा ट्विटर हैंडल आपके सामने है, आप हमें जरूर इसका मैसेज दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिल्ली में 6 लोग ठंड से मर जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा। आप कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? एक एसएचओ आपके मंत्री से अगर थोड़ा ऊंची आवाज में बोल देता है, आप एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ के उसको अपनी ड्यूटी बता रहे हैं, और आपको वहां पर रेड करने की, एक मंत्री को रेड करने जाने की क्या जरूरत है? एक मंत्री को मेडिकल कराने की क्या जरूरत है? उस पर आप धरने पे बैठ गए। जर्मन महिला का रेप हो जाता है, आपको कोई समस्या नहीं हो रही, उस पर आप धरने पे नहीं बैठ रहे, लेकिन आपके मंत्री से किसी ने ऊंचे शब्दों में बोला, आप धरने पे बैठ रहे हैं। आप कहते हैं शिंदे कौन होता है मुझे बताने वाला, क्योंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं अरविंद केजरीवाल हूं, दिल्ली का सीएम। तो सुशील कुमार शिंदे इस देश के गृह मंत्री होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था आप उनके हाथ में है, उनकी जवाबदेही है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी जवाबदेही है देश के अंदर। क्विकली भारती की भाषा, अमित जी सोमनाथ भारती की भाषा सुनिए। मैं थूकूंगा नहीं मुंह पे किसके, हरीश साल्वे के और अरुण जेटली के। अगर ये एक सभ्य व्यक्ति की, एक जिम्मेदार मंत्री की भाषा और कार्यशैली हो सकती है तो इनको मुबारक। जी चलिए, बिल्कुल। अभी विनोद शर्मा भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बिन्नी साहब, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, हालांकि आप उससे थोड़ा नाराज चल रहे हैं, आपको कुछ समस्या है, लेकिन जर्मन महिला का रेप होता है उस पर धरने पे नहीं बैठती। दिल्ली में 6 से 10 लोग ठंड से मर जाते हैं, उस पर धरने पे नहीं बैठती। दिल्ली में कई इलाकों में बिजली की समस्या आ रही है, कई इलाकों में पानी की समस्या आ रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के और इस दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों से थोड़ा खराब बोला जाता है तो वो धरने पे बैठ जाते हैं। क्या पॉलिटिक्स है? क्या आपको लगता है प्रोपेगेंडा हो रहा है? और 2014 के इलेक्शन के मद्देनजर नरेंद्र मोदी अगर रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर सिलेंडर बढ़वा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल धरने का बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। आई यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। क्या अरविंद केजरीवाल धरने का ड्रामा कर रहे हैं और अनाकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट में? देखो, मैं आपको इसकी पीछे की वास्तविकता कुछ बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये जो सामने दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल विदेशी महिला को लेके इतने सिंसियर होते तो शायद जिस दिन वो विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, तो उस दिन डेनमार्क की महिला के साथ, तो उस दिन आपको धरने पे बैठना चाहिए था। आपको धरने पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपका मंत्री फंस गया। आपकी मंत्री ने विदेशी महिला के साथ बदतमीजी की, आप उसको बचाने के लिए पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब कर दें। मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं उस पार्टी का एमएलए हूं, मुझे मुद्दों की लड़ाई मेरी उन पे है, जो भी मेरा मतभेद है मुद्दों के आधार पे है। आपको
अच्छा होता कि आप इसकी जगह जो 2-3 दिन आपने बर्बाद किए, इसकी जगह आपने जो दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया कि हम दिल्ली में कमांडो फोर्स बनाएंगे, हर वार्ड लेवल पे उनकी नियुक्ति करेंगे, आप उस पर काम करते। आप दिल्ली की जनता को ये बताते कि हमने बिजली पानी के जो दाम कम करने थे वो कैसे कम किए। वो 10,52,000 लोग जिन्होंने चुनाव के दौरान आपको प्रचार के द्वारा आपको सहमति दी और आपसे कहा, आपके कहने पर उन्होंने चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी में इस समय, चल क्या रहा है? क्या आपको लगता है वो एक पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठाने की बात कर रहे हैं? मैं आपकी वास्तविकता बताऊं क्विकली सर। इस पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए जी, वो इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए जिनको उनको लगता है कि पूरा करना संभव नहीं है। अब उसके सामने दे वांट द गवर्नमेंट टू फॉल, या तो कांग्रेस समर्थन वापस ले या फिर सरकार इनकी बर्खास्त। जो मुद्दे इन्होंने किए यही चाहते हैं एक्चुअली। अन्ना जी वाला जन लोकपाल, बिजली 700 लीटर पानी फ्री, बिजली के आधे दाम और महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स, ये तमाम जितने भी वादे किए गए, ये सब वादे आज की डेट में पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो वो सरकार इनसे बचने का रास्ता ढूंढ रही है कि बचा कैसे जाए। अगर मैं मुद्दों की बात करता हूं तो मुझे देशद्रोही बताते हैं, कहते हैं टिकट मांग रहा था, मंत्रिमंडल चाहिए। अरे आपने जो दिल्ली की जनता, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं नहीं, अगर आप एमएलए बने, अगर आप मंत्री बनना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हर पॉलिटिकल मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी बात क्या है, उनसे जो सवाल पूछता है उसको कहते हैं तू देशद्रोही है। एक जर्नलिस्ट एडिटर बनना चाहता है, इट इज अ नॉर्मल थिंग। नहीं, वो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। अगर सवाल पूछो तो देशद्रोही है, नहीं तो आप 200 सभाओं करोगे तो 200 सभा में से 190 सभाओं में विनोद कुमार बिन्नी का नाम लोगे। स्वराज का मॉडल बताओगे पूरे देश में, विनोद कुमार बिन्नी वो पार्षद है जिसने स्वराज का मॉडल अपने यहां लागू किया, जिसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। मुझे लगता है कि ये जो मुद्दों से बचने का एक प्रयास है, इनको लगता है कि 15 फरवरी किस तरह आ जाए, आचार संहिता देश में लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए तो हम इस मुद्दों से बच जाए। ये देश की जनता समझती है। अरविंद केजरीवाल राजपथ पे चलना मुश्किल कर देते लोगों का, अगर वहां लोगों का समर्थन मिलता। आज 200-300 लोग समर्थन में बैठे हैं, उनकी हालत क्या है, इसलिए मजबूरी में उन्होंने जाना खत्म किया। वो कभी भी किसी दबाव में नहीं आने वाले थे। अगर 50,000 20,000 लोग होते तो राजपथ पे चलना मुश्किल कर देते। इस तरह की प्रवृत्ति का इंसान है। एक मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आऊंगा तो I'll ask a very straight and blunt question to BJP and कांग्रेस। और मेरे साथ विनोद शर्मा भी HT के पॉलिटिकल एडिटर, उनसे ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल एम्बिशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि सीएम का काम छोड़ के पीएम बनने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल सब कुछ भूलते जा रहे हैं, जिसमें मर्यादा भी है, शिष्टाचार भी है। बड़े बुजुर्ग एक आमतौर पर बात कहते हैं, आपके घर पे भी कहते होंगे, आपके आसपास में भी कहते होंगे, मर्यादा वही होती है जो मानी जाए। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो कई चीजें और टूटती हैं, और तब जो है वो तिलिस्म भी जो है वो टूट जाता है। सोचना होगा और सोचना चाहिए भी। जब कुछ गलत होता है तो उसको बोलना भी चाहिए। जी बिजनेस पर हम आज यही कर रहे हैं।